अब गरियाबंद से खबर, देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तहसीलदार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 2 जगह से 302 बोरी धान जब्त कर लिया है। तो गोहरा पदर में ये बड़ी कार्रवाई, छापामार कार्रवाई की है। 200 बोरी से ज्यादा धान इससे पहले कदली मोड़ा में जब्त किया था। ये लगातार कार्रवाई हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है। 302 बोरी धान जब्त किया है। तो 200 बोरी से ज्यादा धान जब्त किया था। कदली मुड़ा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है। तो लगातार धान की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है। गोहरा पदर में 2 जगह से 302 बोरी धान जब्त किया है। तो जिस तरह से खरीदी केंद्रों पर लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है, कालाबाजारी को लेकर सवाल उठते हैं, अधिकारियों की मिलीभगत पर सवाल उठते हैं, जो खरीदी केंद्र के जिम्मेदार होते हैं उन पर सवाल उठते हैं। अब महत्वपूर्ण खबर यह भी कि जिस तरह से 302 बोरी धान जब्त हुआ है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे प्रशासन ने कार्रवाई की है, कैसे इसकी सूचना मिली, पूरे मामले में अब जांच हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गोहरा पदर में 2 जगह से 302 बोरी धान जब्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। तो देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में ये धान की बोरियां जो जब्त हुई हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, गरियाबंद से ये खबर आपको बता रहे हैं। गोहरा पदर में 2 जगह से 302 बोरी धान जब्त किया गया। कल एसडीएम ने कदली मुड़ा में 200 बोरी से ज्यादा धान जब्त किया था। देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। धान से जुड़ी प्रशासन की टीम 302 बोरी ये धान की जब्त हुई हैं। गोहरा पदर में 2 जगह पर यह छापामार कार्रवाई हुई। संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, जिस तरह से धान की कालाबाजारी की खबरें हम सुन रहे हैं, प्रशासन लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है, इसी बीच ये बड़ी खबर। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में धान की खरीदी शुरू होने के ऐलान के बाद ही देवभोग क्षेत्र के जो धान के तस्कर हैं और जो धान के बिचौलिया हैं, वो पड़ोसी राज्य उड़ीसा से धान को लाकर छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने का साजिश कर रहे हैं और लगातार धान की आवक भी हो रही है। हमने इसके पहले भी प्रशासन को आगाह किया था और बीएसटीवी ने इस पूरे खबर को पहले प्रमुखता के साथ भी दिखाया था कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के मंडियों में धान खपाने के लिए रात के अंधेरे में धान को लाया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब जो स्थानीय जो प्रशासन है, देवभोग एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है और सफलता भी मिल रही है। और जैसा कि हमने पहले भी आकलन किया था और हमने पहले भी प्रशासन को आगाह किया था, सचेत किया था कि अब भी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है और जिस गति से कार्रवाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तस्करों का हौसला भी अब पस्त होगा। देखिए, कल की बात करूं सुनो तो कल भी देवभोग क्षेत्र के कदली मुड़ा में 300 पैकेट अवैध रूप से धान को जब्त किया गया है और उस जो कार्रवाई है एसडीएम देवभोग एसडीएम ने उस कार्रवाई को किया है। और अभी जो देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में देवभोग के तहसीलदार है वो दिवांगन, उन्होंने भी एक बड़ी कार्रवाई की है और गोहरा पदर में 2 जगहों से 302 जो बोरी धान है वो जब्त हुई है। तो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू होने के पहले जो बड़ा धान का खेल होता है वह धान का खेल शुरू होने लगा है और कहीं ना कहीं समय रहते हुए प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगाएगा तो सरकार को करोड़ों रुपया की चूना भी लग सकता है, क्योंकि
राजस्व का नुकसान होता है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से धान को लाकर छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने की जो साजिश तस्कर रचते हैं, उस साजिश को किस तरीके से पस्त किया जाए, उसे लेकर अब प्रशासन को भी सचेत रहना होगा और लगातार अब कार्रवाई हो रही है। और देवभोग एसडीएम के निर्देश पर आज भी कार्रवाई हुई है, कल भी कार्रवाई हुई है और हमने अभी देवभोग एसडीएम से बात भी किया तो उनका कहना है कि लगातार धान तस्करों और धान के बिचौलियों पर कार्रवाई होती रहेगी। बिल्कुल, तो धान माफियाओं पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है। बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।